अनुभव आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रावैधिक कला के एक चैप्टर कोण पढ़ेंगे। कोण क्या होता है? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक। अब कोण के प्रकार, कोण के निम्न प्रकार हैं, जैसे कि शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल या ऋज कोण, बृहद कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण या तिर्यकछेदी कोण। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं ये वाले, जैसे ये न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण, सरल या ऋज कोण, पूरक और संपूरक। ये कोण, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, बाकी इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। तो शुरू करते हैं। शून्य कोण, जिसका मान 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण, ये इसको समझना है। न्यून कोण, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री तक से छोटा उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं। देखो ये इसका चित्र है। ये यहाँ से इसे 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने कोण बनेंगे वो सब न्यून कोण होंगे। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 70, यानी 1, 2, 3, 1 से लगाकर 89 डिग्री तक जितने भी कोण हैं सब न्यून कोण कहलाते हैं, यानी एक्यूट एंगल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा कोण है समकोण। समकोण यानी राइट एंगल, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। किसी सीधी रेखा पर लंब डालने पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि अगर कोई सीधी रेखा है, कोई भी सीधी रेखा, उस पर सीधा लंब डाल देंगे तो वो समझ लीजिए उसमें कोण 90 डिग्री का बनेगा। ठीक। तो समकोण मान 90 डिग्री होता है, न ज़्यादा न कम। 90 डिग्री ही के कोण को समकोण कहते हैं। आधिक्य कोण, इसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा उसे अधिक्य कोण कहते हैं। अभी एक हम लोगों ने देखा था न्यून कोण। न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं, जबकि आधिक्य कोण 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे उसको कहते हैं आधिक्य कोण। आधिक्य कोण, जैसे ये देखो रेखा पूरी 90 डिग्री की है, तो यहाँ से यहाँ तक के कोण जितने भी कोण होंगे वो सब अधिक कोण कहलाएंगे। जैसे 105, 120, 145, 170, 180, नहीं 180 नहीं होगा, 180 छोटे, जैसे 179 यहाँ तक के। अब इसके आगे है सरल कोण। सरल कोण को ही ऋज कोण कहते हैं। जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं तो इसे ऋज कोण कहते हैं। ऋज कोण का मान 180 डिग्री होता है। ऋज कोण मतलब सीधा, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन पर जो ये कोण बनता है इसको ऋज कोण, सरल कोण कहते हैं। इसका मान 180 डिग्री होता है। ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना। इसके बाद बृहद कोण, ऐसा कोई जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम उसे बृहद कोण कहते हैं। बृहद कोण मतलब 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा जितने भी कोण होंगे उनको हम लोग बृहद कोण कहेंगे। बृहद कोण ऐसे बनाया जाता है, जैसे ये देखो, ये बाहरी कोण बृहद कोण है। तो इसमें आएंगे जैसे 181, 200, 240, यानी कि सब 180 से बड़े, 360 से छोटे सभी बृहद कोण कहलाते हैं। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है, अर्थात सर्कल, जो पूरा से एक सर्कल बनता है इसको पूर्ण कोण कहते हैं, या 0 डिग्री माप को भी पूर्ण कोण कहते हैं।
बस पूछेगा पूर्ण कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री या 360 डिग्री, दोनों को पूर्ण कोण कहते हैं। अब ये पूरक कोण, किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। इसमें समझ लीजिए, ये बहुत आते हैं पूरक कोण संपूरक। कोई भी दो कोण होंगे, जैसे कोई एक कोण ए या बी, इन दोनों का अगर जोड़ 90 डिग्री आ गया, जैसे एक कोण 60 है एक 30 है, तो इनका 90 डिग्री आ गया अगर जोड़, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ए बी का पूरक होगा, बी ए का पूरक होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ए प्लस बी 90 डिग्री से ए 30 डिग्री कोण है, बी 60 डिग्री का, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी कि ये 30 डिग्री 60 का पूरक कोण है, 60 डिग्री 30 का पूरक कोण है, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। संपूरक कोण, जैसे पूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, वैसे ही संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। इन्हीं दो कोणों का योग फल 180 डिग्री होता है, ये याद रखेंगे। संपूरक कोण का योग फल 180 डिग्री होता है। कोई भी दो कोण होंगे जिनका योग 180 डिग्री होता है उसको संपूरक कोण कहेंगे। जैसे ये कोण ए प्लस बी, जैसे 70 डिग्री है, 110 अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो ये कोण 70 डिग्री वाला कोण 110 कोण के पूरक है और संपूरक है, और 110 डिग्री कोण 70 के संपूरक कोण है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर आ रहा है 180 डिग्री, तो इसका मतलब कहेंगे 30 का संपूरक कोण मतलब 150 डिग्री है, या इसी दूसरी भाषा में कहेंगे 150 डिग्री का संपूरक कोण 30 डिग्री है। शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे कोण जैसे दो कोई सरल रेखाएं हैं, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस पर बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण, इससे सवाल ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बस आगे लिख दिया गया। अब ये तिर्यक कोण, ऐसे कोण जब दो समांतर रेखाएं गुजर रहे हैं तो जो तिरछी रेखाएं होती हैं तो उनके जो एंगल होते हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये तिर्यक कोण है। इससे भी ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं। आयत यानी क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, ये 2D चित्र है। आयत क्या होती है आकृति, ये आयत देखो ऐसे बनता है। इसकी आमने सामने की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखो बराबर, ये भी बराबर, तथा आमने सामने की भुजा समानांतर होती हैं। चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृत जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब अभी ऊपर पढ़ा चुके हैं, समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजा समानांतर हों, आमने सामने की भुजा समानांतर हों और बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो, तभी वो आयत कहलाएगा। चार भुजाओं की बंद आकृति होनी चाहिए, नंबर 1 ये शर्त है। चार भुजा होनी चाहिए और उससे बंद आकृति होनी चाहिए, और फिर आमने सामने की भुजाएं जो हैं समानांतर होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, तथा उनके बीच जो कोण बनना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी उसको आयत कहेंगे। ठीक, ये आयत का ऐसे बनता है। देखो ये भी पूछ लेते हैं कौन सी आयत है, कौन सा वर्ग है, तो इस तरह आयत बनता है। इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है और उसका परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, अर्थात ये भुजा जोड़ देंगे, ये भुजा, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा। आयत जिसको ये 2D यानी द्विआयामी आकृति है। आयत कौन सी आकृति है, द्विआयामी यानी 2D।
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। वर्ग, या इसको स्क्वायर भी कहते हैं। तो वर्ग में है चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग और आयत दोनों के मतलब कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन वर्ग में इसके आमने सामने की भुजा तो बराबर होती हैं, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और जब चारों भुजाएं बराबर होते हैं तो चारों कोण बराबर होते हैं। चारों कोण बराबर होने का मतलब सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये इससे सवाल हर बार पूछा जाता है। इसके चारों कोण, चारों भुजा और दोनों विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं, वो विकर्ण भी दोनों बराबर होते हैं। ये वाले इनको विकर्ण कहते हैं, जो अलग अलग ये इनके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। इस आयत वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा, यानी कि अगर भुजा का अगर 2 बार कोई भी भुजा है उसका 2 बार गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। विकर्ण a√3, इसका विकर्ण होगा a√3। a यहाँ मतलब a है भुजा, यानी कि इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं भुजा इंटू √3। कभी कभी सूत्र पूछ लेता है, ये जरूर ये ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत पूछता है वर्ग में। वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये देख लेना। वर्ग एक चक्रीय चतुर्भुज, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। ये मतलब सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं वो आयत होंगे, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। कुछ आयत वर्ग भी होंगे, लेकिन प्रत्येक वर्ग, अगर कोई वर्ग है तो उसको आयत भी कह सकते हैं, हमेशा आयत बनेगा। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल दुगना होगा। ये कह रहा है कि अगर कोई वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है और इसका एक ये विकर्ण, मान लीजिए ये विकर्ण, अगर इस पर भी एक वर्ग बना दिया जाए, ये बाहर ये तो जो इसका क्षेत्रफल होगा इस वाले क्षेत्रफल का दोगुना होगा। ये फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल इससे, ये जो दूसरा बना है इसका हमेशा क्षेत्रफल दुगुना होगा। वृत्त, चारों ओर से बंद गोल आकृति, अगर चारों ओर से बंद गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। ये जैसे ये वृत्त है, अगर चारों ओर से बंद हो गया और गोल भी होनी चाहिए तो उसको वृत्त कहते हैं। इसमें त्रिज्या होती है, व्यास होता है, जीवा होती है और इसमें केंद्र भी होता है, मगर लेकिन इसकी ये शब्दावली है। वृत्त में क्या क्या होता है, त्रिज्या होती है, व्यास होता है, जीवा होता है। जैसे ये देखो, ये वृत्त के बीच में जो होता है इसको केंद्र कहते हैं, ये केंद्र हो गया। और केंद्र से परिधि, इसको ये जो बाहरी लेयर है इसको परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है इसको त्रिज्या कहते हैं, ये त्रिज्या। अगर एक परिधि से दूसरी परिधि को टच कर जाए, दोनों इधर से उधर, और वो रेखा केंद्र के बीच से गुजरे तो इसी को व्यास कह देते हैं। व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 होगा, अगर त्रिज्या 14 है तो व्यास 28 होगा। और आगे देखते हैं, इसकी बाहरी रेखा को परिधि कहते हैं। बता दिए कि ये जो बाहरी रेखा है ये वाली, इसको परिधि कहते हैं। इसका व्यास हमेशा त्रिज्या से दुगुना होता है। वृत्त की परिधि πr² होती है। जो ये परिधि है इसको निकालने का जो सूत्र है ये πr² होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अगर ये वृत्त है, अगर ये जीवा वो होती है जो एक परिधि से दूसरी
और कहीं भी टच की जाए, जैसे ये रेखा, तो इसको जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास ही होती है। अगर केंद्र से गुजरेगी ये वृत्त में, इससे बड़ी रेखा नहीं खींच सकते। तो ये वाली जो रेखा है इसको जीवा कहते हैं। और जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तो व्यास कहते हैं। जो व्यास होती है वही सबसे बड़ी जीवा होती है। किसी वृत्त के अंदर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये कोई अगर वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है और इसके अंदर कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, अनंत आप रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, ये वृत्त हो गया, आपका वृत्त हो गया, आयत हो गया और वर्ग हो गया, कोण हो गए। अब जैसे कुछ जैसे आपके पूछता है बेलन, बेलन ये नहीं पूछता कौन से, बस ये पूछता है बेलन की आकृति कैसी होती है। तो हम लोग देख लेंगे बेलन ऐसे बनता है, बस आकृति ही पूछा है, निम्न से कौन सा बेलन है, तो ये बेलन ऐसे बनता है। ऊपर नीचे 2 वृत्त होंगे, बीच में ये ऐसे ऐसे जो जैसे सिलेंडर होता है, ये इसको सिलेंडर भी कहते हैं बेलन को। तो ये कोई भी लाठी हो गई वो, लेकिन ये 2 ऊपर अगर वृत्त हैं दोनों तरफ तो इसको बेलन कहते हैं। एक शंकु होता है, शंकु की आकृति ऐसी होती है, जैसे टोपी नहीं लगाते हैं बर्थडे वाली, तो ये शंकु है। बस इसके चित्र पूछता है तो वही बता रहे हैं। एक होता है प्रिज्म, प्रिज्म वो होते हैं जैसे कि ये प्रिज्म, कोई ये भी प्रिज्म है लेकिन इसमें केवल 2 सतह दिखाई देती हैं। प्रिज्म में चारों ओर से अगर दिखाई दे, यानी इसका ये से टॉप दिखा रहा, अगर बॉटम भी दिखने लगे तो उसको प्रिज्म कहते हैं। जैसे ये आकृति है, इसमें इधर भी एक शंकु बना दिया जाए और इधर भी एक शंकु बना दिया तो ये प्रिज्म हो जाएगा। अब जो हम लोगों ने पढ़ा उसी के आधार पर जितने आपके बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड में जितने भी प्रश्न आए हैं इन सब टॉपिकों से, वो सारे प्रश्न हमने रख लिए हैं। जैसे इसमें 2023 वाले जितने थे, 2022 वाले, यानी 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी सवाल आए थे आपके यूपी बोर्ड में, वो बहुकल्पी प्रश्न, उसको हमने सारे लिख लिए हैं इन सब से। तो अभी जो पढ़ा चुके हैं उसे में देखना। ठीक, कोण किसे कहते हैं, ये 2018 में आया था। तो ऑप्शन ए 2 सीधी रेखाओं को, ऑप्शन बी 2 किरणों के बीच के झुकाव को, ऑप्शन सी किसी गोल आकृति को, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखो हम लोगों ने पढ़ा था, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो वही सवाल इसमें पूछा गया है कि ऑप्शन बी सही है, 2 किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। शून्य कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसकी माप या तो 0 डिग्री की हो उसे शून्य कोण कहते हैं। तो इसमें देखो जिसकी माप 60 डिग्री हो तो ये भी गलत है, जिसकी माप 90 डिग्री हो ये भी गलत है, जिसकी माप 180 डिग्री हो ये भी गलत है। इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो। हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, उसे कहते हैं न्यून कोण। तो ऑप्शन ए है 90 डिग्री से बड़ा, नहीं ये तो गलत हो गया। 90 डिग्री कोण, इसको तो समकोण कहते हैं। 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं, समकोण। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यही सही होगा। और 180 डिग्री से बड़ा ये नहीं। न्यून कोण है, अभी ऊपर से बताए हैं कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण को
हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें सब चेक कर लेते हैं कौन है। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री ऑप्शन है, ऑप्शन सी है 180 डिग्री, ऑप्शन डी है 160 डिग्री, ऑप्शन बी है 110, 120। तो इसमें देखो कौन 0 से 90 के बीच में है। इसमें ऑप्शन ए है 30 और 40 90 डिग्री के बीच में है, तो यही न्यून कोण है। निम्न में से कौन सा न्यून कोण है? अभी बताएं। 0 से 90 डिग्री के कोई भी बीच का कोण होगा उसे न्यून कोण कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम 79 तक जितने भी होंगे, 1 से लेकर 79 तक सभी न्यून कोण होंगे। तो इसमें चेक कर लो कौन सा है। ऑप्शन डी है 240, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन ए है 60। तो इसमें 1 से 90 के बीच में 60 ही आएगा, तो था यही न्यून कोण है। निम्न में से समकोण है। हम लोग बता चुके हैं समकोण क्या होता है। एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री को होता है उसे समकोण कहते हैं। तो ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी 270 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो समकोण को 90 डिग्री कोण कहते हैं। ये 180 डिग्री को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। क्या? ऋजु कोण। आधिक कोण के लिए सत्य है। क्या पूछ रहा? आधिक कोण, यानी पूछ रहा आधिक कोण कौन सा है। तो देख लेते हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण। 90 से 180 डिग्री के बीच, 180 से 360 डिग्री के बीच, इसको हम लोग वृहद कोण कहते हैं। वृहद कोण। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ये। 90 से 180 डिग्री के बीच को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इसमें देख लो कौन सा 90 डिग्री से बड़ा है। नहीं, ऑप्शन ए है 158, यही बड़ा है, यही सही होगा। पूरक कोण के लिए सत्य है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पूरक कोण के लिए सत्य है। दो कोणों का योग 180 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री, दो कोणों का योग 270 डिग्री, दो कोणों का योग 120 डिग्री। तो पूरक कोण हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। कोई भी दो कोण जैसे 30 और 60 जोड़ देंगे, अगर 90 आ गया योग, तो इसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। तो इसमें क्या कह रहा है? दो कोणों के योग को 180 डिग्री, इसको कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण। जिनका योग 180 डिग्री हो उनको समपूरक कोण कहते हैं। ऑप्शन बी है दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो यही सही है। दो कोणों का योग 90 डिग्री कोण को पूरक कोण कहते हैं। निम्न में से पूरक कोण हैं कौन है पूरक कोण? 60 45, 45 45, 45 30, 70 90। ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया था यूपी बोर्ड में। तो अभी इनको जोड़ते हैं। जैसे 45 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये तो 90 होगा ना, 45 90, ये 5 आएगा, 6 4 10 105। तो ये पूरक कोण नहीं होगा। 45 30 यानी 5 और 7 ये 75 डिग्री, ये भी नहीं होगा। 70 90 9 7 16 160 डिग्री, ये बड़ा हो गया, ये भी नहीं होगा। 45 45 90 यानी कि ये पूरक कोण हैं एक दूसरे के। संपूरक कोण के लिए सत्य है, यानी पूछ रहा संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री का होता है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक समकोण, ऑप्शन बी 2 समकोण, ऑप्शन सी 3 समकोण, ऑप्शन डी
4 समकोण, तो एक समकोण या तो 90 डिग्री हुआ, तो हमको 180 डिग्री चाहिए, तो 2 समकोण यानी 180 डिग्री, 3 समकोण 270 डिग्री, 4 समकोण 360, यानी तो हमको योग चाहिए 180 डिग्री। तो ऑप्शन होगा इसमें 2 समकोण यानी 180 डिग्री। किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कोण है जिसका योग 180 डिग्री होता है, किन्हीं दो कोणों का। तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं जिन ऐसे कोणों को कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो ऑप्शन ए पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है। न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 0 से 90 डिग्री के बीच के होते हैं। ऑप्शन डी वृहद कोण। ऑप्शन बी संपूरक कोण। तो इसमें होगा संपूरक कोण। सरल कोण का दूसरा नाम क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं सरल कोण 180 डिग्री को कहते हैं, तो सरल कोण को ही हम लोग ऋज कोण कहते थे। तो देख लेते हैं वक्र कोण, वृहद कोण, ऑप्शन बी है समकोण या ऑप्शन डी है ऋज कोण। तो हम बता रहे हैं सरल कोण को ही ऋज कोण भी कहते हैं और समकोण होता है 90 डिग्री का। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सरल कोण कौन सा है? सरल कोण अभी बताया 180 डिग्री वाला होता है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन बी 180। तो इसमें सही होगा ये वाला 180। वृहद कोण किसे कहते हैं? वृहद कोण उसको कहते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो देख लेते हैं 180 से बड़ा, 90 से बड़ा, 60 डिग्री से छोटा, 90 से छोटा है, तो इसमें होगा 180 से बड़ा। वृहद कोण कौन कौन से हैं? तो इसमें देख लेते हैं वृहद कोण कौन कौन से। ऐसे कोण वृहद कोण कौन कौन से हैं? तो इसमें देख लेते हैं वृहद कोण अभी बताए हैं 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री के बीच के कोणों को हम लोग वृहद कोण कहते हैं। तो ऑप्शन है 270, 181, ऑप्शन बी 105, 160, ऑप्शन सी 60 और 30, ऑप्शन डी 90 और 45। तो 180 और 360 के बीच में कौन है? 270 और 181। निम्न में कौन सा आयत है? ये इसमें पहचानना आपको आयत कौन सा है। तो आयत जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं तो और 4 भुजाएं होती हैं, इसमें तो 3 भुजाएं, इसको कहते हैं त्रिभुज। ये भी त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। इसको वृत्त कहते हैं और ये होगा ये आकृति आयत कहलाती है। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? हम लोग जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा चारों कोण बराबर होते हैं और चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए बड़ी छोटी, ऑप्शन बी चारों भुजा बराबर, ऑप्शन सी सभी भुजा असमान, आमने सामने की भुजा बराबर। तो ये आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं आयत में। सभी भुजा असमान होते हैं, जैसे हो गया ये, इसमें ऑप्शन ये होगा सभी भुजा बराबर। ये सभी भुजा असमान होती हैं विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजा असमान होते हैं। वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? अब वर्ग में 90-90 डिग्री के 4 कोण होते हैं, तो सभी कोणों को अगर जोड़ दें 90 + 90 + 90 + 90 तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री।
तो वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 320। तो तीनों को जोड़ के आ रहा 360, तो वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होगा 360 डिग्री। आयत के लिए सत्य है 4 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण या एक सरल कोण। 3 समकोण का मतलब हुआ 270 डिग्री, एक सरल कोण का मतलब हुआ 180 डिग्री, 2 समकोण का मतलब हुआ 180 डिग्री, 4 समकोण का मतलब हुआ 360 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं आयत में 4 समकोण बनते हैं, 90-90 डिग्री के 4 कोण होते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 4 समकोण। समकोण कितने अंश का होता है? अभी बता चुके हैं, ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 20 डिग्री। तो समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री कोण को ऑप्शन ए सरल कोण, ऑप्शन बी समकोण, ऑप्शन सी समबाहु कोण, आधिक्य कोण। तो 180 डिग्री वाले कोण को सरल कोण कहते हैं या फिर इसी को ऋजु कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण। समकोण ये 90 डिग्री का होता है, समबाहु कोण यानी सारी कोण बराबर हो, आधिक्य कोण यानी 180 डिग्री से अधिक हो। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री, ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो आयत का प्रत्येक कोण हम लोग पढ़ चुके हैं 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 120। तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत का भी 90 डिग्री का होता है। आयत कैसी आकृति है? हम पढ़ चुके हैं आयत द्विविमीय आकृति है यानी 2D। तो एक विमीय आकृति, द्विविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति, इनमें से कोई नहीं। तो आयत कौन सी आकृति है? द्विविमीय यानी 2D। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि व्यास जो होगा त्रिज्या का 2 गुना। तो इसमें त्रिज्या कितनी है? 7, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 14। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए 7 नहीं, बी 14 डिग्री 14 सेंटीमीटर। तो यही होगा सही। ये वाला सवाल 2023 में पूछा था, इसलिए हमने रख लिया। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए यही। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? हम लोग अभी वृत्त वाले उसमें पढ़ा था कि सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ऑप्शन ए त्रिज्या, ऑप्शन बी परिधि, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी केंद्र। तो इसमें क्या होगा? व्यास। अब देखो जैसे ये वृत्त है, इसमें ये इस वाले बिंदु को केंद्र कहते हैं, जो ये वाली रेखा केंद्र से होकर परिधि, ये जो बाहरी रेखा है इसको परिधि बोलते हैं, और एक परिधि से दूसरी परिधि तथा केंद्र से गुजरे तो उसको व्यास कहते हैं। और त्रिज्या ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक, आगे वृत्त का व्यास हमेशा होता है जीवा का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 4 गुना, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं व्यास हमेशा होता है त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना। वृत्त के अंदर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2, अनंत, 4, 3। तो हम लोग पढ़ चुके हैं वृत्त के अंदर, जैसे ये कोई वृत्त है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी भी रेखाएं यानी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसमें क्या होगा?
अनंत। धन्यवाद। अब आप लोगों को बस 2 चैप्टर और बचे हैं, जैसे पैमाना भी बचा है। इसमें प्रावधिक कला में पैमाना बचा है, और पेंसिल वाले जो प्रश्न आते हैं जैसे 6B वो वाले बचे हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाएंगे, पैमाना भी पढ़ा देंगे और पेंसिल भी।